बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 बड़ी अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीराअज़म इमरान खान साहब को हटाने का मंसूबा बनाया जा चुका है। वो मंसूबा क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट जो है वो किया जा रहा है, ये कहाँ तक पहुँचा है, मामलात जो हैं वो क्या हैं, ये तमाम तर बताऊँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन ख़बर है जनरल बाजवह साहब के हवाले से। जनरल बाजवह साहब की जानिब से एक बड़ा अहम इशारा दिया जा चुका है। कौमी सलामती की आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है। कमेटी का जो इजलास था वो हुआ, उसमें बहुत अहम तफसीलात हैं उस हवाले से। उस मीटिंग में क्या हुआ, क्या जो है वो बातें की गई और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा साहब ने उसमें क्या कहा, ये तमाम तर तफसीलात भी आपको बताऊंगा। और आखिर में नाज़रीन शेख रशीद के हवाले से बताऊंगा कि शेख रशीद इतने दिनों से खामोश क्यों हैं, उनको हटाए जाने का या उनकी छुट्टी का मामला क्या है, इस हवाले से भी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन बढ़ता हूँ पहली खबर की तरफ कि इमरान खान साहब को हटाए जाने का मंसूबा क्या है। तो मामलात नाज़रीन इस तरह से है कि मसला जो है वो गड़बड़ जो है वो शुरू हुई जब जो DGISI वाली समरी थी उसकी मंजूरी, और फिर ऑब्वियसली अभी तो खैर उसकी मंजूरी हो गई, नाम भी सामने आ गए, लेकिन असल में मामलात में गड़बड़ जो थी वो वहाँ से शुरू हुई, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से ये शो करवाने की कोशिश की गई कि DGISI की जो तकर्री है वो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक होता है। और एट द एंड खैर उनकी बात मानी भी गई। जो 3 नाम थे, 3 जर्नल थे, उनकी मुलाकातें भी जो है वो हुई, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ से जो मामलात थे वो गड़बड़ की तरफ जाने लग पड़े। और शहबाज शरीफ को यहाँ पर एक मौका मिला, जो कि काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के करीब होकर कोई ना कोई डील लेने की कोशिश करें। अब जब ये तमाम तर मामलात हुए तो इन दोनों में शहबाज शरीफ की काफ़ी मुलाकातें भी हुई, खुफिया मुलाकातें भी शहबाज शरीफ की जानिब से की गई और कोशिश की गई कि किसी तरह से जो डील है वो ले ली जाए। और ऑब्वियसली ये तमाम तर जो दूसरी साइड से भी एक मुतालबा भी सामने आ रहा था कि जिस तरह से मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ जो हैं एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, या जिस तरह से वो जर्नलों के खिलाफ वो बातें कर रहे थे, आजकल वो भी खामोश हैं। मरीम नवाज़ को देखा जाए, नवाज़ शरीफ को देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुकम्मल खामोशी उनकी जानिब से इख्तियार की गई है। किसी तरह का भी इस हवाले से उनकी जानिब से बातचीत नहीं की जा रही। हालांकि दीगर मामलात के ऊपर नवाज़ शरीफ की वीडियो भी आ रही है, मरीम नवाज़ भी बात कर रही हैं, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इस जो है वो सामने नहीं आ रहा, जो कि एक बात को बताता है कि शहबाज शरीफ कुछ ना कुछ हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। और दूसरी इसमें एक अहम दलील मैं ये भी दूंगा कि जो एक PDM का इजलास हुआ था जिसमें लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला किया गया था हुकूमत के खिलाफ, उसमें कोई शहबाज शरीफ ने खासी दिलचस्पी नहीं दिखाई, और मौलाना फजल रहमान भी इस तमाम तर मामले में शहबाज शरीफ से खासे नाराज़ रहे कि पहले तय हुई थी मामलात चीज़ों की, तमाम तर चीज़ें जो है वो पहले तय हुई थी कि पहले महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो अब लॉन्ग मार्च से पीछे हट रहे हैं। वाज़ेह ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो अहम मीटिंग भी हुई थी PDM की उसमें भी कुछ वाज़ेह बताया नहीं कि लॉन्ग मार्च शुरू करना है या नहीं करना। इसकी भी अब ये शहबाज शरीफ की जानिब से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि बग़ैर लॉन्ग मार्च के ही हुकूमत को जो है वो घर भेजा जाए, और वो ये चाहते हैं कि हुकूमत को घर भेजने के बाद नए इंतखाबात का जो रास्ता है उसे खोला जाए और मुल्क में आइंदा साल यानी कि 2022 में नए इंतखाबात हों। और ये जो आने वाले 2 माह हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन 2 माह में मुकम्मल जोर भी लगाया जाएगा इन हाउस तब्दीली के लिए भी, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए भी बहुत अहम बात ये होगी कि ये आसाब की जंग होगी। इमरान खान साहब जो है उन तमाम तर चीज़ों में किस तरह से फ़ैसले करते हैं, बड़े फ़ैसले उन्हें लेने पड़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा अहम होगा। बहरहाल ये मंसूबा है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और आइंदा आने वाले जो कुछ माह हैं 2 से 3 माह, उनमें हमें तमाम तर जो ये सिचुएशन है वो क्लियर होती हुई, जो तस्वीर है वो क्लियर होती हुई दिखाई भी देगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जनरल बाजवा साहब के हवाले से मैं आपको बताऊं कि क्या एक इशारा उनकी जानिब से दिया गया है। तो आज नाज़रीन कौमी सलामती की कमेटी जो थी उसका इजलास हुआ, और उस इजलास में बहुत अहम इजलास था, और इस इजलास में
आर्मी क़यादत जनरल कमर जावेद बाजवह साहब मौजूद थे, DGISI मौजूद थे, इमरान खान साहब भी मौजूद थे। इसके अलावा अपोजिशन रहनुमा जितने भी हैं, अपोजिशन जमातें तमाम रहनुमा मौजूद थे, शहबाज शरीफ मौजूद थे। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर वज़ीराअज़म भी मौजूद थे, चारों सूबों के जो वज़ीर आला हैं वो भी मौजूद थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी इम्पॉर्टेंट नोयत का ये जो मीटिंग थी ये आज हुई। अब नाज़रीन, जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मीटिंग में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया गया है। अब नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ तो यहाँ पर यह बताऊँ कि मामलात पहले भी गड़बड़ होते रहे हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से कोई बयान हमने नहीं सुना कि जिससे हमें यह पता चले कि कुछ क्लैशेस मौजूद हैं सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात में। लेकिन आर्मी DGISI की तकर्री वाले मामले के बाद फर्स्ट टाइम ये मामला जो है वो सामने आ रहा है, और आर्मी चीफ की जानिब से ये तशवीश का इजहार करना ये एक इशारा भी है, और ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव इशारा भी है शहबाज शरीफ के लिए भी। और शहबाज शरीफ ने आज जब उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की गई और अंदर क्या हुआ आज उस हवाले से मालूमात लेने की भी कोशिश की गई, तो उन्होंने ये कहा कि वो इन कैमरा थी, उस हवाले से कुछ हम बता नहीं सकते, और मुकम्मल खामोशी जो है उनकी जानिब से इख्तियार की गई। उनकी जो मुकम्मल खामोशी है वो भी इस तरफ इशारा दे रहा है कि मामलात जो है वो कुछ ना कुछ चल रहे हैं और बहुत जल्द, और इनके हक में जो है वो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ इसीलिए खामोश हैं क्योंकि जो वो डील हासिल करना चाह रहे हैं वो उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं, यहाँ तक कि मौलाना फजल रहमान के साथ भी वो इन तमाम तर सूरत हाल में हाथ कर गए हैं। और आर्मी चीफ साहब की जानिब से ऑब्वियसली मैं तो इसको एक इशारा समझूंगा कि अगर ये जो एक पेज था, अगर ऑब्वियसली आपस में क्रैशेस आ गए हैं तो ऑब्वियसली इसका जो फ़ायदा होगा वो थर्ड पार्टी उठाए हीगी। और वैसे भी नवाज़ लीग की जानिब से ये कोशिश भी की जा रही थी कि किसी तरह से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासले हैं उन्हें बढ़ाया जाए और ख़ुद एस्टेब्लिशमेंट के करीब हुआ जाए और कोई ना कोई डील ली जाए। तो ये जो मीटिंग थी इसमें ये जो बात हुई ये बहुत अहम है। आखिर में नाज़रीन, शेख रशीद के हवाले से मैं आपको बताऊं तो शेख रशीद आपने देखा भी होगा कि काफ़ी दिनों से मुकम्मल खामोशी है, मुकम्मल सन्नाटा है उनकी जानिब से। वो बिल्कुल भी मीडिया से दूर है, मंजरे आम पर नहीं आ रहे। उनकी छुट्टी के हवाले से मामला कुछ इस तरह से है कि जो TLP वाला मामला जिस तरह से हैंडल किया गया शेख रशीद साहब की जानिब से, उस पर काफ़ी इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली काफ़ी उनसे दिल बर्दाश्ता भी हैं कि शेख रशीद साहब को एक अहम वजारत दाखिला दी गई, लेकिन एक जो मामला था इनसे वो संभाला नहीं गया। पहले गलत मशवरे जो है वो दिए गए, कहा गया कि रियासत रेट कायम करेगी और ताकत के ज़ोर पर हटाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बाद में जब कुछ रिपोर्ट्स इमरान खान साहब को मौसूल हुई, लोग जो थे TLP वाले वो जाने को तैयार नहीं हुए थे, खाना जंगी का खतरा तो इमरान खान साहब की जानिब से मुज़ाकरात के ऊपर जोर दिया गया। और ऑब्वियसली शेख रशीद साहब जब ये मुज़ाकरात वाला मामला सामने आया तो पहले तो शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया कि नहीं, रियासत अपनी रेट कायम करेगी, फिर उसके बाद वो तमाम तर जिम्मेदारी डाल दी गई इमरान खान साहब के ऊपर और ख़ुद शेख रशीद साहब ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की। और इस हवाले से फैसल वावडा साहब का जो एक बयान था वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली इशारा भी किया शेख रशीद साहब की जानिब के अंदर जो काबीना के इजलास होते हैं उसमें तो ये ब्रेटाजन बने फिरते हैं, लेकिन बाहर आकर इनकी टांगें कांपती हैं। और ऑब्वियसली एक इशारा भी है शेख रशीद साहब के लिए कि और ये इस बात से भी प्रूव होता है कि जितने इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, इस तमाम तर सिचुएशन में शेख रशीद की जो खामोशी है वो ये वाज़े करती है कि उन्हें साइड लाइन करने का कोई ना कोई इशारा जो है वो ज़रूर मिल चुका है। और हम आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे भी कि इस हवाले से भी शायद कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो किया जाएगा, क्योंकि वुज़रा की भी इस वक्त आपस में नहीं बन रही। और एक काबीना इजलास में इमरान खान साहब की जानिब से अपने ही वुज़रा को डांट भी पिलाई गई कि उनके जो आपस में इख्तलाफात थे वो अब इस कदर शदीद होते जा रहे हैं कि एक दूसरे के लिए वो बोल भी नहीं रहे। तो बहरहाल ये नाज़रीन आज की जो है वो वीडियो थी। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।